नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, खास हो सकता है 15 अगस्त 74 सालों में पहली बार होगा ऐसा, पीएम मोदी कर सकते हैं बड़े ऐलान। 15 अगस्त को देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार देश को संबोधित करेंगे। इस बार पीएम अपने संबोधन में इस बार कोरोना वायरस एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध और आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र कर सकते हैं। साथ ही माना जा रहा है कि इस बार वो खास ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने की बात प्रमुखता से रखी थी। साथ ही उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने और 5,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया था। वहीं माना जा रहा है कि इस साल जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने में किए गए प्रयासों का जिक्र कर सकते हैं। साथ ही पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव का भी जिक्र देखने को मिल सकता है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए किए गए भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी कई क्षेत्रों में और सुधार के उपायों का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर कई बड़े ऐलान कर चुके हैं। उनमें सरकार की महत्वाकांक्षी जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसे बड़े ऐलान शामिल हैं। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कुछ शनिवार को कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना के खिलाफ जंग में स्वच्छता भारत मिशन से बड़ा सहयोग मिला है। बता दें कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 4,000 से अधिक लोगों का आमंत्रित किया गया है। इनमें अधिकारी, राजनयिक और मीडियाकर्मी शामिल हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ये है रिलायंस जियो के 84 दिन की वैलिडिटी वाले बेस्ट प्रीपेड प्लान्स। जी हां, टेलीकॉम दिग्गज जियो के पास हर तरह के ग्राहकों के लिए कई प्रीपेड प्लान्स हैं। कंपनी बीच बीच में नए प्लान्स पेश भी करती रहती है। फिलहाल हम यहां जियो के कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं जो 84 दिन की लंबी वैलिडिटी के साथ आते हैं। ये प्लान्स उन ग्राहकों को ज़्यादा बेहतर हैं जो हर महीने रिचार्ज करना पसंद नहीं करते। जी हाँ, इस प्लान में जियो के द्वारा रोज़ 1.5 GB डेटा फ्री ऑन नेट कॉलिंग और ऑफ नेट कॉलिंग के लिए 3,000 मिनट्स दिए जाते हैं। साथ ही इसमें रोज़ 100 SMS भी ग्राहकों के लिए दिए जाते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है और साथ ही इसमें जियो ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। ये प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग और ऑफ नेट कॉलिंग के लिए 3,000 मिनट्स मिलते हैं। इसके अलावा इस प्लान में रोज़ 100 SMS और रोज़ 2 GB डेटा भी दिया जाता है। ग्राहकों को जियो ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में मिलता है। ये जियो का 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आने वाला सबसे महंगा प्लान है। इस प्लान में रोज़ 3 GB डेटा दिया जाता है। साथ ही जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है। ऑफ नेट कॉलिंग के लिए इस प्लान में भी 3,000 मिनट्स ही मिलते हैं। ग्राहकों को इस प्लान में रोज़ 100 SMS और जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस भी दिया जाता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 7th पे कमीशन को लेकर बड़ी खुशखबरी है। क्या सरकारी पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उनके द्वारा जॉइंट अकाउंट परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है? यहाँ जानेंगे आप पूरी डिटेल में। अक्सर पेंशन को लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिसमें से एक सवाल ये है कि क्या सरकारी पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके द्वारा जॉइंट अकाउंट परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को हर महीने पेंशन मुहैया करवाई जाती है। अगर पत्नी जिंदा हो तो वह पेंशन की हकदार होती हैं। सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत और सरकारों द्वारा समय समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल होते हैं। अक्सर पेंशन को लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिसमें से एक सवाल ये है कि क्या सरकारी पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके द्वारा
जॉइंट अकाउंट परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है या बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह करना चाहिए या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में सभी कन्फ्यूजन को दूर किया है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि उत्तरजीवी जीवन साथी के लिए पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में परिवार पेंशन के लिए अधिकार उपलब्ध हों तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोलें, बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए। पे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के पे प्रोटेक्शन को लेकर एक आदेश जारी किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसकी जानकारी दी है। मेमोरेंडम के मुताबिक डायरेक्ट भर्ती के जरिए कर्मचारियों की अगर अलग सर्विस या कैडर में भर्ती होती है तो उन्हें पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कर्मचारियों की ये सहूलियत 7वें वेतन आयोग के FR 22V1 के तहत मिलेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। SBI ने शुरू की नई सुविधा, कोरोना संकट में किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने किसान ग्राहकों को योनो कृषि के साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड कृषि समाधान उपलब्ध करता है। हाल ही में शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म बुवाई से लेकर कटाई और फिर बिक्री तक किसानों की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा समय में SBI अपने किसान ग्राहकों के लिए योनो कृषि पर KCC रिव्यू ऑप्शन लाया है। इससे किसानों को अपनी KCC सीमा में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए बैंक शाखा तक खुद आने की ज़रूरत नहीं होगी। योनो कृषि पर KCC रिव्यू ऑप्शन से किसान बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपने घरों में बैठे बैठे आराम से सिर्फ 4 क्लिक में ही आवेदन कर सकेंगे। बैंक ने बयान में बताया कि इसे देखते हुए कि सभी किसानों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच नहीं है, SBI ने अपनी शाखाओं में KCC समीक्षा प्रक्रिया को भी कारगर बनाया है। SBI के साथ KCC खाते वाले 75 लाख से ज़्यादा किसानों को योनो कृषि पर KCC रिव्यू का लाभ मिलने की उम्मीद है। पेपरलेस KCC समीक्षा की सुविधा से किसानों की KCC सीमा के संशोधन के लिए आवेदन करने में लागत बचेगी। इसके साथ ही विशेष रूप से कटाई के मौसम के दौरान उनके लिए प्रक्रिया को तेज़ बनाएगी। KCC रिव्यू के अलावा 10 से अधिक स्थानीय भाषाओं में किसानों तक टेक्नोलॉजी वाला बहुभाषी योनो कृषि प्लेटफॉर्म अपने किसान ग्राहकों को योनो खाता, योनो बचत, योनो मित्र और योनो मंडी जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ये खास ऑफर किसानों को कृषि ऋण उत्पादों, कृषि उपकरणों को खरीदने और किराए पर लेने, अनुकूलित कृषि सलाहकार, निवेश और फसल बीमा उत्पाद, तत्काल कृषि गोल्ड ऋण, वैज्ञानिक खेती के तरीकों को उन्नत करने के साथ कई सुविधाएं देती हैं। योनो कृषि के साथ SBI ने किसानों के लिए डिजिटल कृषि उपलब्ध कराई हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को फिर बढ़ी सोने चांदी की कीमतें। जानिए 10 ग्राम सोने के क्या हैं आज के रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने के बावजूद घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी का असर घरेलू स्तर पर दिखा है। शुक्रवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम 730 रुपये तक बढ़ गए हैं। वहीं इस दौरान 1 किलोग्राम चांदी की कीमतों में 1500 रुपये की जोरदार तेज़ी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी बाजार में सोने की कीमतों में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद हल्की रिकवरी की उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि अगले हफ्ते फिर से सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 52,961 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 53,691 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस दौरान कीमतों में 730 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई। वहीं मुंबई में 99.9% वाले सोने के दाम गिरकर 52,956 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। चांदी की बात करें तो सोने की तरह चांदी के भाव में भी तेजी दर्ज हुई है। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी के दाम 68,980 रुपये से बढ़कर 70,500 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस दौरान कीमतों में 1520 रुपये की तेजी आई है। वहीं मुंबई में चांदी के दाम गिरकर 68,676 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत में गोल्ड फ्यूचर्स 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। फिर ये बुधवार को गिरकर 50,000 रुपये पर आ गया। इसमें 10% की गिरावट आई। इसी तरह सिल्वर फ्यूचर्स हफ्ते में
शुरुआत में 78,000 रुपये पर पहुंच गया, फिर करीब 22% गिरकर 61,000 रुपये पर आ गया। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।